ये ना छुड़ाइयो खिन लाख तली लाल एडिया मेरे जीव के यही जीवन हिन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातुन पलना वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन बंदो सद्गुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मिहिर राज सुनाम तेज कुंवर श्यामा जुगल पल पल करूं प्रणाम पिया जी को मैं पल पल करूं प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी, धर्म प्रेमी साथियों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, पारब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा और सद्गुरु महाराज जी की प्रेरणा से आपकी इस पावन नगरी में ये साप्ताहिक जागनी शिविर चला हुआ है, जिसके आज 6 दिन पूरे हो गए हैं। कल को साप्ताहिक पारायण जो रखे हुए थे उनकी पूर्णाहुति और ब्रह्म ज्ञान की आखिरी चर्चा होगी। इस बीच में आप धर्म प्रेमी सुंदर साथ व ग्रामवासियों को जो ब्रह्म ज्ञान चर्चा का रस स्वादन मिला, ये आपके जीव का सौभाग्य रहा। यही विशेष कीमती समय रहा है। आत्म की जागृति के लिए और जीव की अखंड मुक्ति के लिए ये ब्रह्म ज्ञान ही अति आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दूसरा कोई और रास्ता नहीं है। ब्रह्म ज्ञान चर्चा बीतक साहिब से चलती रही, जो आपने 1 महीना भर पहले सुनी और शिविर में उसी की दोहराई की गई, उसी का रिवीजन हुआ आपके रिमाइंड करवाने के लिए। ये सब धाम देने की कृपा से हुआ। अब की चर्चा है ब्रह्मवाणी के श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 4 में से है, जो आपने बीतक साहिब के
प्रकरण 69 छठे पैर की सेवा का जिक्र जिसमें था, और प्रकरण 71 जिसमें आठवीं पैर की सेवा का जिक्र आया था। उसमें दिव्य परमधाम की शोभा, लीला और पार ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप, श्रृंगार और शोभा का जिक्र था। उसी को दोबारा ब्रह्मवाणी के द्वारा आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है सुंदर साथ जी। जो धाम के दूल्हा अक्षरातीत पिया प्राणनाथ जी सुंदर साथ को रात के 9 बजे से 12-1 बजे तक अपने आप श्रीमुख से परमधाम की शोभा बताकर आत्मीय आनंद की अनुभूति करवाते थे। फिर सुंदर साथ 7वें पहर में सुनी हुई चर्चा की अर्चा करते हैं। जो सुना था, जिस सुंदर साथ के समझ में कोई बात नहीं आई होती, उसी पर जिक्र चलता है ताकि सब सुंदर साथ को उस परमधाम की शोभा और लीला का ज्ञान हो जाए। 8वें पैर में फिर चितवनी का समय हो जाता है। 3 से 6 फिर चितवनी के लिए सुंदर साथ तैयार होकर के बैठते हैं और ध्यान चितवनी करवाई जाती है। शाम के वक्त भी और रात, पिछली रात भी ध्यान चितवनी करवाई जाती है। परमधाम की चर्चनी सुनाकर चर्चा करके धाम धनी स्वयं ये कार्य करवाते हैं। चितवनी में सुंदर साथ जी परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 4 में चौपाइयाँ आई हैं। 19 और 20वीं चौपाई है प्रकरण 4 में। फेर सूरत साधिए, धनी चरित्र सुख चैन, इश्क आए बेर कछु नहीं, खुल जाते निज नैन। फेर स्वरूप जो निरखिए, वस्त्र आभूषण श्रृंगार, फेर मिलावा मूल का, फेर देखो मनोहार। ये चितवनी का तरीका बता रहे हैं धाम धनी, वहाँ युक्ति बता रहे हैं। सूरत इश्क पैदा होने की प्रकरण का नाम भी है। जब परमधाम के किसी भी पक्ष 25 पक्षों में 7 परिक्रमाओं में जहाँ की भी शोभा का आप ध्यान करें, चलती चाल से नहीं, वहाँ की शोभा चर्चनी से, विराट से, वाणी से वहाँ की शोभा को अच्छे से समझना और वहाँ क्या लीला होती है, उन लीलाओं से ध्यान अच्छे से लगता है। ध्यान की निमग्नता बनती है लीलाओं से। ध्यान में आनंद का एहसास होता है। जब धाम धनी के स्वरूप, उनकी श्रृंगार शोभा का ध्यान करें
तब भी नख से सिक तक के सब अंगों में जो वस्त्र शोभायमान है, जो आभूषण शोभायमान है, उनका गहराई से यानी बारीकी से ध्यान करना है। बारीकी से ध्यान करते हुए ही आप के जीव की परख होगी, आपकी उसमें दिलचस्पी है, रुचि है या नहीं। अगर आपकी दिलचस्पी नहीं है, ध्यान करने में रुचि ही नहीं है, तो आप उभापना सा महसूस करेंगे। जल्दी करके औपचारिकता पूरी करने का प्रयास करेंगे। उसको ध्यान नहीं कहा जाता, उसको चित्तवनी नहीं कहा जाता। जब मन विषयों से हट जाता है, मन में दूसरा कोई विषय नहीं रह जाता, उस स्थिति को ही ध्यान कहा गया है। अगर मन में कोई और विषय चल रहा हो और हम ध्यान में बैठे हैं, चित्तवनी कर रहे हैं, तो वो चित्तवनी नहीं है। उसके लिए प्राणनाथ जी ने वाणी में स्पष्ट कहा है, धनी ना जाए किन को धूतियो, कीजे अनेक धूतार, चैन ऊपर के कई करो, पर मन ना छोड़े विकार। ऊपर का दिखावा या किसी प्रकार की औपचारिकता संसार में चल जाती है, चलती है, चलाते हैं, लेकिन उसके सामने नहीं। या तो आप उसको अंतर्यामी ना मानो, कहो ही ना। अगर उसको अंतर्यामी कहते हैं या अंतर्यामी उसको मानते हैं, तो हमारे अंतर मन में जो भाव चल रहा होता वो समझ रहे हैं। इंसान से फ्रेब चल जाता है, होता है, लेकिन उनसे फ्रेब नहीं हो पाता। इसलिए वाणी में प्राणनाथ जी ने श्रृंगार ग्रंथ में प्रकरण 4 में बरीक से चित्तवनी करके चित्तवनी का ढंग बताया है। रू जागे का ए उद्यम कहा है उसको। वस्त्र भूषण हक के आए हृदय ज्योंकर, पार ब्रह्म परमात्मा फेर फेर स्वरूप जो निरखिए, वस्त्र आभूषण श्रृंगार फेर फेर स्वरूप जो निरखिए। फेर फेर का मतलब जब हम ध्यान में बैठे हों, ध्यान की उस स्थिति में ध्यान की निमग्नता में हमारी सुरता जा रही हो, सुरता ध्यान की गहराई में जा रही हो, और वहाँ मन अपना रूप धारण करके दिखाए, मन विचलता करे, सुरता कहीं और तरफ साइड पकड़ जाए, चली जाए, तो वहाँ से रोक कर फिर दोबारा अपना ध्यान, अपना चित्त, अपनी सुरता उसी शोभा या उसी लीला, उसी अंग, उसी श्रृंगार में वहीं से लगाएं। वस्त्र भूषण हक के पार ब्रह्म परमात्मा के चरण कमल से शीश कमल तक की जो शोभा आई है, उसमें जो वस्त्र जिस अंग में जैसे आए हैं, आभूषण जिस अंग में जैसे आए हैं, वो शब्दों में यहाँ के आधार पर प्राणनाथ जी ने बताया है
वास्तव में उसका वर्णन नहीं हो सकता। अगर चरण कमल में झांझरी, घुंघरी, कांबी और कंडला जो पहना हुआ है, चरण कमल में जो आभूषण पहरे हुए हैं, एक नग में अनेकों रंग चमकते हैं। अगर सीमित हो, एक नग का एक ही रंग हो तो वर्णन भी किया जा सके। देखते देखते एक ही नग में अनेक रंग झलकने लगते हैं, जिनका कोई शुमार नहीं है, जिनका कोई नापतोल या गिनती नहीं है। ऐसी स्थिति में सुंदर साज जी एक अंग से दूसरे अंग तक सुरता जाना कठिन होता है, क्योंकि वो परमात्मा के अंग प्रत्यंग, परमात्मा की शोभा, श्रृंगार, उसका जिक्र है, संसार का नहीं है। आए हृदय ज्यों कर, जैसे ही हृदय में वो शोभा बसेगी, हमारी सुरता उस शोभा और श्रृंगार में सराबोर होगी। त्यों शोभा सहित आत्मा उठ खड़ी हुई बराबर। पर आत्म का भाव लेकर के ही ध्यान किया जाता है सुंदर साथ जी। पर आत्म लेके विलसे संग खसम, वाणी स्पष्ट कर रही है। पर आत्म के भाव में विभोर होकर जब हम अपने प्रियतम उस पारब्रह्म परमात्मा की शोभा का ध्यान कर रहे हों, चितवन कर रहे हों, तो उस समय पर आत्म के भाव से पर आत्म का श्रृंगार भी वैसा ही सजकर खड़ा हो जाता है। ब्रज की लीलाओं का वर्णन सुंदर साथ जी, ये जो लालदास कृत बीतक है, इसी बीतक का पार्ट है। इसमें ये जागनी ब्रह्मांड की लीला है। उस बीतक साहिब में लालदास कृत बीतक है, वो भी उसमें ब्रज, धाम, रास और ब्रज लीलाओं का वर्णन है। ब्रज लीला में 11 साल 52 दिन की अवस्था तक, जब बाल अवस्था शुरू की होती है, गोपियाँ उस श्याम सुंदर की शोभा में क्या देखती है? ब्रजवासियों को, सभी को एक छोटा सा बालक का रूप दिखाई देता है, किंतु जिन गोपियाओं के तनों में परमधाम की आत्म शक्ति विराजमान थी, उनको किशोर स्वरूप और किशोर लीलाओं के दर्शन होते हैं। ऐसी झपक लग जाती है तो उस बालक के प्रति गोपियाओं का स्नेह बेशुमार बढ़ जाता है। कोई गोपी ये विचार करके कि मैं उस बालक को यानी श्याम सुंदर को अपने घर ले जाऊं,
और वहाँ खूब मन भर के खिलाऊं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये विचार करके गोपी उस बालक श्याम सुंदर को और सखियों की आंख बचाकर, नज़र बचाकर उसको अपने घर ले जाती है। घर ले जाकर जब उस बच्चे को, बालक को, ये विचार करके कि यशोदा माता ने पता नहीं कब इसको दूध पिलाया होगा, कब इसको कुछ खवाया पिलाया होगा, भूख लगी होगी इसको, अपने घर में मक्खन और मिश्री जो रखा होता है उसको मिला करके खुआती है। घर में जितना मक्खन रखा था वो सारा ही खुआ दिया, लेकिन वो बालक श्री कृष्ण जी खाने से मना नहीं, सारा खा लेती है। गोपी को प्रेम भाव में ये महसूस नहीं होता कि इतना मक्खन इसको खुआया, इतना मक्खन तो बड़ा आदमी भी नहीं खा सकता और इस बालक ने इतना मक्खन खा लिया, ये विचार नहीं होता उसको। फिर विचार करती है कि किसी भी सखी ने, किसी गोपी ने मुझे इस बालक को लाते हुए देख लिया होगा तो वो जल्दी करके आएगी दौड़ करके और इसको फिर ले जाएगी। मैंने तो अब तक इसको खिलाया भी नहीं। ये विचार करके अपने घर के आंगन में बाहर जो मेन दरवाज़ा था उसकी कुंडी लगाने के लिए चली जाती है कि कोई आएगी, खटखट आएगी तो थोड़ी देर तो मैं खिला ही लूँगी। घर की कुंडी लगा करके जैसे वो वापस लौटती है, बच्चे को सेज पर लौटा दिया, बैठा दिया, तो जब वापस देखती है तो किशोर स्वरूप में बैठा दिखाई देता है और अपने स्वरूप को, अपने तन, अपने वजूद को देखती है तो अपना स्वरूप भी श्रृंगार सजा धजा किशोर स्वरूप में दिखाई देता है। ये इस मृतलोक की बात है। ऐसी लीला जब वो मृतलोक में दिखा सकते हैं, वो तो अनजाने में रहा और वाणी से, इस इल्म से उनसे हमारा क्या संबंध है, ये जानकर उनका स्वरूप, उनकी श्रृंगार शोभा कैसी है, ये जानकर जब ध्यान चिंतन करेंगे पर आत्म का भाव दिल में लेकर, उसके लिए कहा है त्यों शोभा सहित आत्मा उठ खड़ी हुई बराबर। तब आत्मा का भी श्रृंगार और शोभा अपने धनी के समान बन जाता है, अपने पर आत्म का भी उसको साक्षात होने लगता है। प्रीतम का तो होगा क्योंकि जिसके ध्यान में डूबी है। सुपने सूरत पूरन रू हृदय आई सुभान। सुपने सूरत पूरन, स्वप्नमयी संसार में रहते हुए ही, स्वप्न के तन के माध्यम से ही रू हृदय आई सुभान, आत्मा के हृदय में अपने प्रीतम पार ब्रह्म परमात्मा की शोभा झलकने लगेगी। ये युक्ति किसकी बता रहे हैं? ध्यान की, कि परमात्मा का ध्यान कैसे करना है, चितवनी कैसे करनी है, औपचारिकता के लिए नहीं, साक्षात का भाव लेकर के कि साक्षात्कार करना है, उसका दर्शन पाना है। सुपने सूरत पूरन रू हृदय आई सुभान, तब निज सूरत रूह की उठ बैठी परवान। दूसरी चौपाई में भी यही भाव आ रहा है, तब निज सूरत रूह की। दो आया है, निज सूरत
सुरता तो आ गई और रूह की, पर आत्म का भाव लेने के बाद जब ध्यान चिंतन धनी की शोभा का श्रृंगार का करेंगे तो उसके लिए कहा गया है कि जो हमारी सुरता है पर आत्म का ध्यान या चित्त वृत्ति है वो भी अपने उस श्रृंगार को पर आत्म के श्रृंगार में देखने लगेगी। जब पूर्ण स्वरूप हक्का आए बैठा माहे दिल, पूर्ण स्वरूप हक्का नख से सिक तक की शोभा युगल स्वरूप की, राज्य अकेले नहीं श्यामा जी की भी शोभा। अब भी अधूरी बात है परम धाम की शोभा, परम धाम की लीला और युगल स्वरूप की शोभा जब आत्मा के धाम दिल में आ जाएगी, उसके लिए कहा है आए बैठा माहे दिल पूर्ण स्वरूप हक्का। अपने परम धाम वहाँ की शोभा और लीला किस पक्ष का ध्यान कर रहे हैं, उसी पक्ष में धाम धनी अपनी ब्रह्मंगनाओं के साथ आनंद विलास की लीला कर रहे होते हैं। निमक ना छोड़े नजर से इन ऊपर कहा कहूं अब, एक पल ना तो आप अलग होते ना अपनी ब्रह्म अंगनाओं को अलग रखते रहने देते, कभी भी अलगाव का तो नाम ही नहीं। ये जो अलगाव हुआ है खेल में, ये तो फरामोशी की नींद का अलगाव है, असल में नहीं है। और जो ये अलगाव है, इस अलगाव में, इस फरामोशी के खेल में भी वो साथ में है। सबसे बड़ी बात तो ये है वहाँ तो एक पल की जुदाई होती नहीं, पर यहाँ भी जुदाई एक पल की नहीं है। बीतक साहिब में कई जगह प्रसंग आया है। गोदावरी बाई जब तेल लेकर के आती है रात को 12-1 बजे जब विश्राम में होते हैं, छोटी छोरे छोरे बातें करे बनाए मालिश करती है। उस वक्त जिक्र आता है कि हे धाम धनी, हम तो ये स्वप्न का खेल मांग कर के स्वप्न के खेल को देखने के लिए आए हैं, आप किस खुशी में आए हो, हमारे साथ साथ आप भी यहाँ उतरे हो। आपको तो यहाँ नहीं आना चाहिए था, हम तो खेल मांग कर के आए हैं, हमें तो देखना ही था। फिर क्योंकि ये एक महिला सुंदर साथ में एक स्वाभाविक आदत होती है बिना जरूरत की बातें शुरू कर देना, बिना बात की बातें खड़ी कर लेना। दूसरी बात क्या करती है, एक का तो जवाब अभी आया नहीं कि आपने बिहारी जी के कहने पर बाई जी का परित्याग कर दिया था। तो फिर धाम धनी कहते हैं ये बातें अति बुजुर्ग के हे गोदावरी, जिन बातों का तू जवाब लेना चाहती है, इन बातों का जवाब परमधाम में मिलेगा। कैसे मिलेगा कि सब सुंदर साथ कहेंगे हे धाम धनी, आपने मेरा परिवार छुटवा दिया था, परिवार का मोह नहीं रहा था, घर छोड़ करके बच्चे छोड़ करके निकल पड़ा था आपके साथ।
आपकी ज्ञान चर्चा से ऐसा वैराग विरह बना कि घर परिवार विष के समान लगने लगा। घर छोड़ दिया। तो जैसे तुमने घर छोड़ा वैसे मैंने भी घर छोड़ दिया। किसी को मौका ही ना मिले कि हम दुखी थे, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तुम अकेले नहीं भेजे हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। सुंदर साथ जी यहाँ भी वो अंग संग हैं। बात बड़ी है समझ की और है ईमान का काम। समझ में आ गया और ये ईमान बन गया। ये अंतर आत्मा पुकारने लगी कि हाँ, मेरे प्रियतम मुझसे दूर नहीं है। कहने से नहीं, इसको प्रैक्टिकल में लेने से। जब ये बात आएगी कि मेरे धनी मेरे प्रीतम मुझसे दूर नहीं है, वो हर पल मेरे अंग संग है। फिर कोई अच्छा या बुरा कार्य हमसे हो रहा हो तो फिर वो उसको भी तो देख रहे होंगे या नहीं देख रहे होंगे। जब वो अंग संग हैं और हम दुनिया से पर्दा करके कुछ दुष्टाई का कार्य कर रहे हों, कुछ गलत हो रहा हो, तो क्या उस गलत की छूट दी है राज जी ने? क्या उसके लिए हम पूज्य मिणसी हैं कि हमें गलत करने का अधिकार है, औरों को नहीं? जो भी हो रहा है, जो हुआ है, जो होगा, सब उनके हुक्म, उनकी कृपा से ही होगा। जब यहाँ अपना भाव आ जाएगा, फिर धीरे धीरे ये भाव और बढ़ता बढ़ता बढ़ जाएगा। फिर एहसास होगा कि हाँ, मेरे प्रीतम मुझसे दूर नहीं है, हर पल मेरे अंग संग है। इसके लिए ही कहा है, जब पूर्ण स्वरूप हक का आए बैठा माहे दिल, तब सोई अंग आत्म के उठ खड़े सब मिल। जब पूर्ण स्वरूप अंतस्करण में आ जाएगा, आत्म का मतलब आत्मा विषय मुक्त हो जाएगी। विषय मुक्त है, विषय विकारों में आत्मा नहीं आती, क्योंकि वो दृष्टा है। दृष्टा होते हुए ऐसी स्थिति आत्मा की हो जाती है जैसे किसी नेट पर, टीवी पर हम कोई कहीं का गेम, क्रिकेट का खेल देख रहे हों, और हार जीत तो खेलने वालों की होती है, लेकिन हार जीत से पहले हमें एहसास होता है कि इसकी हार ना हो जाए, इसकी जीत हो जाए। हार जीत का एहसास वो तो करेंगे, लेकिन उनसे ज़्यादा हम कर रहे हो। ऐसी स्थिति आत्मा की हुई है दृष्टा, लेकिन कर्तापन लिया हुआ है। जीव की लीला में इतनी खोई हुई है, इतनी निमग्न है कि वो समझ रही है कि मैं कर रही हूँ। जब कर रही हूँ, उसका भी सुंदर साथ जी एहसास ही होता है, फील होता है। जब वाणी पढ़ ली, वाणी में चौपाई मिल गई, उसको हम बोल ही रहे हैं, उसको हम जुबान से ही कह रहे हैं कि पिया जी तुम हो तैसी कीजियो। हम तो हाथ हुक्म के हक के हाथ हुक्म कह रहे हैं,
जिस दिन ये दिल में पूर्णतया रूप से हो जाएगा, दिल में ये भाव परिपक्व हो जाएगा, फिर एक पल भी आत्मा दूर नहीं है या प्रियतम दूर नहीं है, दोनों का श्रृंगार भी एक ही है, एक जैसा है। तब सोई अंग आत्म के उठ खड़े सब मिल, वस्त्र भूषण सब अंगों, वस्त्र सब अंगों के, चरण कमल से शीश कमल तक जिस अंग में जो वस्त्र, जो आभूषण, वस्त्र भूषण सब अंगों, कंठ स्वर्ण हाथ पाए, पांव से लेकर के कंठ स्वर्ण कानों तक, जो भी जिस अंग में वस्त्र या आभूषण पहना हुआ है, उसमें एक एक आभूषण में अनेकों नग जड़े हुए हैं और एक एक नग में अनेकों तरंग निकल रही है। ना तो रंगों की गिनती है, रंगों के तरंगों की गिनती है, और न नगों की के एक नग ही जड़ा हुआ है। आभूषण एक है, नग अनेक है, और एक नग में अनेक रंग की तरंगे निकल रही हैं। तो सुंदर साथ जी, वो फीलिंग की बात है, एहसास अनुभव की बात है, जुबान उसका वर्णन नहीं कर सकती। ये तो एक महामती को धनी ने अपना आवेश और जोश जो बख्शा और उनको ये शोभा दी कि उन्होंने ध्यान में जो भी देखा, शूरता जिस वस्तु को, जिस परमधाम की शोभा को, लीला को, जिस श्रृंगार को देखती, उसका वर्णन करती थी। अनेक परमहंसों का ध्यान परमधाम में लगा, पारब्रह्म परमात्मा की शोभा का दर्शन हुआ, परमधाम की लीलाओं का, परमधाम का दर्शन हुआ, लेकिन उसका स्पष्टीकरण नहीं हो पाया। ये शोभा एक महामती को मिली है जिसने धनी के खुले अंगों का भी वर्णन किया है। नक्शिक श्रृंगार साज के बैठे अरस दिल में आए, अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, रुच रुच के मैसेज बिछाई, यही तुम्हारा विश्राम। ये तो एक हम इंद्रावती की आवाज को रिपीट कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, ध्यान की अवस्था मन का निर्विषय हो जाना है। ध्यान जब लगता है, चितवन जब होता है, जब हम हमारी एक देहात की भाषा में लो लग जाती है वहाँ, तो लो लगने के बाद हवा चलती रहे लेकिन लो हिले नहीं। अगर लो हिल गई तो बुझ जाने का खतरा होता है। नक्शिक श्रृंगार साज के बैठे अरस दिल में आए, श्रृंगार शोभा जब वो दिल में, अरस दिल कब होगा? जब ये वाणी जो कह रही है वैसा हमारा अंतस्करण हो जाए। नक्शिक श्रृंगार साज के, जब श्रृंगार सज कर के वो शोभा परमात्मा की हमारे दिल में विराजी हो, तो उस श्रृंगार का किसका तो वर्णन किया जाए, क्योंकि नापतोल तो है नहीं। एक एक आभूषण में अनेकों रत्नों के नग जड़े हैं। कहने के लिए रत्न है, ये राज्य के अंग की शोभा है। जब पैरना और उतारना नहीं, समझ रहे हैं? पैरना उतारना नहीं
नया और पुराना नहीं, इन शब्दों को गहराई से समझना है। तो फिर क्या रहा, जब हाथ लगाए छुए तो हाथ को आभूषण लगते नहीं। अंग की शोभा है या वस्त्र आभूषणों की शोभा है? धनी के अंग की शोभा है या वस्त्र आभूषणों की शोभा है? वस्त्र और आभूषण तो नाम चारे के लिए बुल रहे हैं, ये अंग की शोभा है। नक्शिक श्रृंगार साज के बैठे अरस दिल में आए, जब बैठे हक दिल में, जब ऐसी स्थिति होने लगे सुंदर साज जी, किसी भी सौभाग्यशाली सुंदर साथ की ऐसी हो जाए, धनी कृपा करें, सुंदर साथ के अंदर ये रुचि बने, दिलचस्पी बने परमात्मा का ध्यान करने की, परमात्मा के श्रृंगार शोभा, परमात्मा के परम धाम और वहाँ होने वाली लीलाओं का ध्यान चिंतन करने की किसी की दिलचस्पी रुचि बन जाए और धनी उस पर कृपा कर दें, सुंदर साथ जी उसके लिए कहा है, जब बैठे हक दिल में, जब धनी की शोभा दिल में इस प्रकार बस जाए तो फिर और भी शोभा उसमें रहेगी या एक ही रहेगी? ये तो कुदरती बात है। जब आप ध्यान की स्थिति में हैं, ध्यान कर रहे हैं, आपकी सुरता कहीं और हो तो वहाँ नहीं, और वहाँ है तो कहीं और नहीं, एक ही जगह तो होगी। अगर दो जगह रही तो अभी मामला गड़बड़ है। अगर दूसरी जगह से हट गई, एक ही जगह अस्थिर हो गई तो मामला सरल है। नक्शिक श्रृंगार साज के बैठे अरस दिल में आए, जब बैठे हक दिल में तब रूह खड़ी हुई जान। कोई व्यक्ति सो रहा है, कोई व्यक्ति लोटा हुआ है, सो रहा है, और सोए हुए को कहें कि खड़ा हो जा भाई, समय हो गया है, खड़ा हो जा, तो वो पड़ा रहेगा या खड़ा हो जाएगा? जब सो रहा है तब तो लोटा हुआ है, जब उसको उठाया गया तो वो उठ करके बैठ खड़ा हो जाएगा। तो खड़ा होने का मतलब है आत्म जागृति का लक्षण। जब बैठे हक दिल में, जब परमात्मा की शोभा ऐसे दिल में बस जाए कि दिल में से और सारी बातें निकल जाएं, और जो शोभा है दिल में, जो और अचड़ा कचड़ा भरा हुआ है, आए तोबा, ये हो गया, ये घट गया, ये बढ़ गया, ये मर गया, ये कब गया, ये नफ़ा, ये नुकसान, जब तक ये है तब तक वो नहीं, जब वो है तब वो नहीं। जब बैठे हक दिल में तब रूह खड़ी हुई जान, तो समझो आत्मा जागृत है। नीचे फिर बिल्कुल स्पष्ट ही कर दिया, हक आए दिल अरस में। अरस कब बनेगा? जब उसमें हक की बिसात हो जाएगी, हक की शोभा दिल में बस जाएगी और शोभा दिल से निकल जाएगी। सुंदर साथ जी औरों को क्या कहिए, अपने को कहा जाता है, दूसरे को कहेंगे तो तकरार हो जाएगा। अपने को कहा जाता है, अपने को किसको कहा जा रहा है? सुंदर साथ जी, जब हमने ये ब्रह्म ज्ञान धारण कर लिया, परमात्मा के स्वरूप, शोभा, श्रृंगार, परमात्मा के दिव्य परमधाम, वहाँ की शोभा और लीला को अच्छे से जान लिया कि उससे आगे और कुछ नहीं। दूसरा, हम जुबान से जो बोल रहे हैं उस पर अमल कर लिया कि पूर्ण ब्रह्म बिन और
पूर्ण ब्रह्म बिना कोई और नहीं, पूर्ण ब्रह्म बिना और ना कोई, पूर्ण ब्रह्म बिन और ना कोई बोल रहे हैं, कह रहे हैं। जब उसको मान लिया तो क्या फिर ये अन्य में ध्यान रहेगा या अन्य दिल में आ जाएंगे? अन्य में सब आ गए। उसमें जो कुछ भी काल्पनिक बातें हैं, काल्पनिक स्वरूप हैं, स्वप्नमय स्वरूप हैं, जागृत होने के बाद जागृत स्वरूप ही रहेगा, स्वप्न स्वरूप नहीं रहेगा। स्वप्न स्वरूप में एक तरफ तो पूर्ण ब्रह्म को के पूर्ण ब्रह्म बिना और ना कोई, और फिर अन्य देवी देवता या भगवान ईश्वर नारायण ओमकार ज्योति स्वरूप गायत्री काल निरंजन आदि, किसी के प्रति भी हम फिर दाएं बाएं हमारा मन भटके, हमारा चित्त भटके, तो फिर सुंदर साथ जी उस ध्यान करने का, उस पूर्ण ब्रह्म बिन और ना कोई कहने का कोई लाभ नहीं होगा। अपने आप को धोखे में मत रखें, अपने आप को सावधान करें। ना काष्टे देवो ना पाषाण मूर्ति च भाव ही विद्ते देवस्त समाद भाव ही कारणम। पहचान समझ के जो हमारा भाव बनेगा, परमात्मा को पाने का भाव ही कारण है। जब हमने पारब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को नहीं पहचाना, जाना ही नहीं था, पता ही नहीं था, दुनिया के साथ जैसे दुनिया चल रही थी, दुनिया के लोग और चल रहे थे, वैसे ही विचारधाराएं अपनी भी थी। अन्य को कभी किसी को परमात्मा समझ रहे थे, कभी किसी को परमात्मा मान रहे थे, ये स्थिति थी। ऐसी स्थिति में जब प्रियतम पारब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा हुई, परमात्मा का ज्ञान मिला, परमात्मा की पहचान हुई, परमात्मा की शोभा लीला सब कुछ समझ में आने लगी, तो और शोभा दिल से निकल जानी चाहिए, निकालनी ना पड़े, स्वयं ही निकल जानी चाहिए। किसी बात का भय, किसी बात का डर दिल में नहीं रहना चाहिए। ये एक सप्ताह का जो शिविर था, बीतक साहिब का ये शिविर था, और 1 महीना आपने सुनी थी। शिविर क्यों रखा गया था? कि दोबारा इनके रिमाइंड करवाया जाए, ध्यान दिलाया जाए, जो ज्ञान सुना है वो बातें इनको दोबारा से बताई जाए ताकि वो दिमाग में रहे। जब धाम के दूल्हा पिया प्राणनाथ मेड़ता में जाते हैं तो लाभानंद जति ने अपने सारे बाणे बजा लिए थे, सारी अपनी शक्तियां लगा ली थी, लेकिन सुंदर साथ का किसी का बाल बांका नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि सुंदर साथ को अपने प्रियतम की पहचान हो गई थी और प्रियतम के प्रति पूर्ण विश्वास था। पहचान के लीजो लाहा, ले सको सो लीजियो, फिर ऐसा न आवे समय। हक आए दिल अरस में, जब परमात्मा के अलावा हमारे दिल में और कुछ ना रहे। बीतक में आपने सुना होगा सुंदर साथ जी, बीतक साहिब में तो सुना होगा, शिविर में भी आई है बात। वो लक्ष्मण सेठ ठट्ठा नगर वाले, 2 जगह उनका व्यापार चल रहा था। एक तो लक्ष्मण सेठ की जन्मभूमि पोरबंदर में, दूसरा ठट्ठा नगर में। ठट्ठा नगर में 99 बताए जाते हैं, 99 समुद्री जहाज थे, अपने थे खुद के,
और 99 समुद्री जहाज माल के भरे हुए समुद्र में गर्क हो गए थे। माल गोदामों में आग लग गई थी। जिनसे लेना था वो नगर छोड़ करके चले गए थे। जिनका देना था, क्यों व्यापार में सारा चलता लेन देन, जिनका देना था वो अपनी हुंडियाँ लेकर के आकर के बैठ गए थे कि सेठ जी अदा करो इसको, क्योंकि अगर सेठ ने दिवाला निकाल दिया तो फिर मांगने के लायक भी नहीं रहेंगे। दिवाली से क्या मांगेंगे। नाश हुआ था कि सत्यानाश हुआ था। कुछ तो थोड़ा बहुत बचा होगा, खाली हाथ निकलता है। तो ये किसकी बदौलत हुआ। परमात्मा को पाने के लिए परमात्मा की बदौलत हुआ है या किसी और जादू टूने से हो गया। परमात्मा की बदौलत। इतना तो किसी का नुकसान नहीं हुआ होगा ना। इतना तो कभी सुना भी नहीं होगा, सपने में भी नहीं आया होगा। जब ऐसे लक्ष्मण सेठ ने सारे से सब्र करके और धनी के चरणों में सेवा करके आज महामती का खिताब उन्हीं को मिला है। हक आए दिल अरस में, रू जागे के ए ही निशान। ये सुंदर शादी सुंदर साथ में चर्चा चल रही थी, ये मेरे कान में आवाज़ आई थी और धनी ने आज चर्चा भी उसी विषय पर करवा दी। लेकिन जिन से वो आवाज़ आई थी आज वो चर्चा में नहीं है। वो आवाज़ आई थी कि अभी तो 70 आत्मा भी ब्रह्म आत्मा जागृत नहीं हुई। किसी ने गिनती करके अकाउंटिंग करके बताया होगा तो 5000 में जो 500 थी उनमें से कितनी जागृत हुई होंगी। 500 पूरी जागृत नहीं होंगी तो कई सौ तो होंगी, 70 तो फिर भी नहीं होती। तो ये निशान किसके हैं। आत्मा जागृति के हैं। हक आए दिल अरस में, रू जागे के यही निशान। किसी के बहकावे में ना आकर के, किसी को ना पूछ करके इस धनी की वाणी से पूछें जो धनी साक्षात अपनी वाणी में विराजमान है। हक बैठे इन इलम में, इस वाणी में साक्षात क्रिया प्राणनाथ विराजमान है। जो बात पूछनी है अपने प्रियतम से पूछिए और उनकी बात को सुनिए। वो क्या कहते हैं, क्या कह रहे हैं। जिसके हृदय में अपने प्रियतम की शोभा, अपने धाम की लीला जिसके हृदय में पूर्णतया बस गई और अचड़ा कचड़ा दिल से निकल गया तो आत्मा जागृत है। कौन बता रहा है। वाणी में पिया प्राणनाथ बता रहे। क्या पिया प्राणनाथ से ज़्यादा कोई जानने वाला होगा। हक आए दिल अरस में, रू जागे के यही निशान। जो हक करे मेहरबानगी। सुंदर साथ जी अभी अभी ये आवाज़ सुनने को मिली थी कि धनी की कृपा करें। सुंदर साथ सौभाग्यशाली कोई हो, उस पर कृपा हो, उसके अंदर रुचि बने, दिलचस्पी बने। किसकी। अपने आत्मा के सच्चे मालिक पारब्रह्म परमात्मा के स्वरूप शोभा श्रृंगार उसके धाम और लीला का ध्यान चितवन करने की रुचि दिलचस्पी बने। तो उसके लिए कहा है जो हक करे मेहरबानगी। किसी के ऊपर कृपा करे। धनी किसी के, ये ना समझिए कि कोई विद्वान के ऊपर, पढ़े लिखे के ऊपर, किसी विशेष के ऊपर होगी। किसी के ऊपर भी कर सकते हैं। मलियाबाद वाले जो मुकुंद दास जी थे, गाय चुगाने वाले थे,
धाम धनी पिया प्राणनाथ उनके घर गए और वो गाय चुवाने के लिए बाहर गए हुए थे जंगल में। उनकी माता थी बुढ़िया। घर गए तो उनकी माता ने कहा कि वो तो गायें लेकर के देर से आएंगे अभी, कि कोई बात नहीं, जब भी मुकुंदास आए तो उनको कहना कि वो पन्ना जी आए और प्राणनाथ उनको बुलाने के लिए आए थे, पन्ना जी में जाना है। जैसे मुकुंदास जी आए, गाय लेकर के शाम के वक्त, तो माता जी ने आते के साथ ही कहा कि ऐसे ऐसे एक प्राणनाथ आए थे और वो कहते थे कि मुकुंदास जी को पन्ना भेज देना। कि माता जी कहने में तो ना चूक हो गई हो आपके, कौन आए थे? कि प्राणनाथ। कि माता प्राणनाथ आए थे? कि हाँ। कि फिर मैं इस घर में क्या करूँगा? जब मेरे प्राणनाथ मुझे बुलाने के लिए आए हैं तो मैं उनके चरणों में ही जा रहा हूँ। गायें छोड़ करके जो कहते हो निकल पड़े। निकले, चले चले जब थक गए तो जंगल में एक पेड़ के नीचे पड़ करके वो आंख लग गई। झपकी सी लगी तो आवाज आई कि तुझे पन्ना जाने के लिए कहा था कि यहाँ सोने के लिए कहा था। ये आवाज़ एक स्वप्न सी अवस्था में, ना जागृत और ना नींद अवस्था, अधनिद्रासी में ये शब्द सुने, उठ करके बैठ गए। बैठ करके सोचने लगे कि ये जंगल में आवाज़ किसने लगाई है। जब इस विचार में खोए हुए थे तो दोबारा आवाज़ सुनी कि आंखें बंद करो और पन्ना की तैयारी करो। अब पन्ना को जानते थोड़ी थे वो पन्ना कहाँ है। अब जैसे उन्होंने आंखें बंद करी तो पन्ना में बंगला दरबार के सामने गली में खड़े दिखाई दिए और बंगला से आवाज़ आ रही। जो आवाज़ जंगल में सुनी थी वो आवाज़ वहाँ बंगला मंदिर से सुन रहे थे। आवाज़ समझ ली कि ये वही आवाज़ है जो जंगल में कह रहे थे कि तू पन्ना जाने के लिए चला था या सोने के लिए चला था। अंदर गए। उस वक्त धाम के धनी पिया प्राणनाथ बंगला मंदिर में अपने तख्त सैया पर विराजमान थे। दोनों तरफ चिलमची रखी रहती थी कुल्ला करने के लिए। पानी का कुल्ला करना है, थूकना है तो चिलमची में। तो चिलमची में जैसे उसमें पहले पानी कुछ भी कचरा था उसको उठा करके दूसरा साथी जो सेवादार बैठे थे वहाँ, वो सेवादार उसको उठा करके बाहर साफ करने के लिए लेकर के निकला। दरवाजे में मुकुंदास जी थे कि ये सेवा मैं करके ले आऊँगा भाई। और वहाँ वो सुंदर साथ जी जमाना सत का ही है, समझिए। तो सुंदर साथ के दिल में ये नहीं था कि इसको मैं ही साफ करके लाऊं, उसने उसको दे दिया, भाई तू कर ले। मुकुंदास जी ने जो चिलमची में कचरा था, थूक था, पानी था, कुल्ला था गया हुआ, उसको पहले तो जो था पी लिया और पीने के बाद उसको साफ करके ला करके रख दिया। और वो अंतर्यामी प्राणनाथ जो जंगल में उसको उठा रहे थे सोते हुए को, वो पूछ रहे हैं कि भाई तू पढ़ा लिखा है? कि नहीं महाराज, मैं तो एक बालदी हूँ, गाय चुगाने वाला हूँ, मैं अनपढ़ हूँ। कि पढ़ा लिखा नहीं? कि नहीं। कि जीभ निकाल, अपनी जुबान निकाल। जीभ निकलवाई और जीभ पर अंगुली से श्री लिख दिया। जब श्री लिख दिया तो ओई मुकुंदास एक विशेष विद्वान, और विद्वान तो ज्ञान के अहम में होता है, जागनी भी विशेष उनकी। सुंदर साथ जी ये धनी कृपा करें, 5 वर्ष की बालिकाएं भट्टाचार्य से जो शास्त्रार्थ करती हैं, भट्टाचार्य
सबसे पहले वो 5 वर्ष की जो 5 बालिकाएं बाहर मंदिर से बाहर गली में खेल रही थी उनसे मिलती हैं। भट्टाचार्यों की आवाज़ को सुनते हैं कि ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिन की कहूँ आपा बीती। ये सुनकर के गदगद हो गए कि ये कौन है, ये कहाँ से सुना इन्होंने कि ना ईश्वर नारायण भगवान थे ना मूल प्रकृति थी, कुछ भी नहीं था। जब उन 5 वर्ष की बालिकाओं को धनी अपनी कृपा से वो ज्ञान बख्शते हैं तो सुंदर साथ जी उनकी कृपा का पता नहीं किसके ऊपर क्या कृपा कर दे। जो हक करे मेहरबानगी, अगर धनी कृपा करे तब ही दिल में रुचि बनती है, तब ही दिल में दिलचस्पी बनती है। दिन रात वाणी को पढ़े जाओ, दिन रात चर्चनी को पढ़ते रहो, दिन रात कुछ भी करते रहो, जब तक रुचि नहीं वैराग नहीं बनेगा। और वैराग बन गया, विरह बन गया, वैराग हो गया तो इल्म भी पीछे हट जाएगा। वैराग में जाने के बाद प्रेम का दरवाजा खुल जाएगा। जो हक करे मेहरबानगी तो इन विध होए हुक्म, धनी की कृपा होती है। एता बल रू तब करे, ये कोशिश ऐसा प्रयास आत्मा कब करती है जब उठाया चाहे खसम। जब धनी किसी भी आत्मा को जागृत करना चाहते हैं तो सुंदर साथ जी उसके अंदर दिलचस्पी, रुचि, रुझान, अपने धनी का ध्यान, चिंतन, वाणी, मंथन उस तरफ हो जाता है। फिर समय, ये कहते हैं लापरवाही होती है। कोई कहे कि मेरे पास समय नहीं, जब उसके श्वास 21,600 श्वास 24 घंटे में गिनने को उसको मिल रहे हैं, दूसरे किसके उधारे लेगा? अपने इतने श्वासों में भी उसके पास समय नहीं तो दूसरे के किसके सांस लेगा, किसके समय लेगा, किसका समय उसको मिलेगा? सब समय निकल जाता है। जब संकल्प लेते हैं, हर उस भैरव सेठ में क्या विशेषता थी? संकल्प का पक्का था, दृढ़ संकल्प लिया और ऐसी स्थिति का इंसान तीसरे दिन जागृत हो जाता है। 3 दिन की चर्चा सुनी, 3 दिन का मतलब वैराट को समझाया, वैराट समझते ही पता चल गया कि ये साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, पार ब्रह्म की लीला बताने वाले ये पार ब्रह्म है, आम कोई इंसान या गुरु जी नहीं है। ये भैरव सेठ के अंदर बात आ गई। श्री महामत हुक्मे कहत हैं जो होवे अरस अरवाए, धामधनी कह रहे हैं जो दिव्य परमधाम की आत्मा हो इसको भी छोड़ दो। वो सुंदर सा तो है ही जो अपना भला चाहता हो। महामत हुक्मे कहते हैं जो होवे अरस अरवाए, जो सुंदर साथ अपने जीव का भला चाहते हैं, हित चाहते हैं, अपने जीव को जन्म मरण से मुक्त करना चाहते हैं, अपने जीव को अमर करना चाहते हैं, उनके लिए कह रहे हैं रू जागे का ए उदम तोले हुक्म सिर चढ़ाए। जो हम कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? प्राणनाथ जी। जो आपको कहा गया है आप इन बातों को सिरोधार्य करेंगे, ऐसा इन बातों पर अमल करेंगे, परमात्मा का पारब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को समझकर उनकी श्रृंगार शोभा, उनके दिव्य परमधाम की शोभा और वहाँ होने वाली लीलाओं का ध्यान करेंगे तो आपके जीव का उद्धार हो जाएगा, आपका जीव सदा के लिए अमर हो जाएगा और आत्मा जागृत हो जाएगी, आत्मीय आनंद की अनुभूति करने लगेगी। किससे?
ऐसे ध्यान बारीकी से, रुचि से, दिलचस्पी से संकल्प लेके, किससे? विषय वासनाओं से, विषयी सुखों से, विषयी भोगों से संकल्प लेकर के जब आप ये समझे हम ही भैरव सेठ हैं, हमें ये करना है, भैरव सेठ को उसको भूल जाएं, अपने आप ही भैरव सेठ के पद पर आएं कि हम ही भैरव सेठ हैं, हमें अपनी आत्मा को जागृत करना है, हमें आत्मीय आनंद की अनुभूति करनी है। ये करके करेंगे तो देखते हैं कैसे नहीं होगा, कैसे नहीं समय मिलेगा, अपना ही समय काफ़ी होगा, आप अपने आप ही बिजी व्यस्त हो जाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। चौपाई दोहराए सुंदर साथ जी। श्री महमत हुक्मे कहत हैं, जो होवे अरस अरवाए, रूह जागे का ए उधम, तोले हुक्म सिर चढ़ाए, तोले हुक्म सिर चढ़ाए, तोले हुक्म सिर चढ़ाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की प्रणाम।